एक लड़की का रेप हुआ और वो लड़की पढ़ने जा रही थी। 3 लड़कियाँ थी, उसमें से एक लड़की को कुछ लोगों ने गाड़ी में बिठा लिया और कहीं दूर ले गए एंड शी वाज़ किल्ड ऑल्सो। एंड द क्रिमिनल्स वर नॉट प्रोसिक्यूटेड बिकॉज़ एविडेंस सही नहीं था और पुलिस ने भी उस एविडेंस को टैम्पर कर दिया था, जिस वजह से वो बरी हो गए और फिर वो केस आगे नहीं बढ़ पाया। तो मतलब ये एक ना बहुत ही इनसिक्योर्ड सी फीलिंग लाता है हमारे अंदर एज़ अ वुमन। तो मेरे दिमाग में पहली चीज़ ये आ रही थी, या तो मैं बॉक्सिंग सीख लेती हूँ और एकदम मतलब मस्कुलर हो जाती हूँ कि कोई मेरे आए आगे तो मैं मतलब मैन हैंडल कर सकूँ इन लोगों को, या मैं एक लाइसेंस गन ले लेती हूँ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। आई कैरी इट इन माई पर्स एंड बिकॉज सिनेरियो तो ऐसे बहुत आएंगे जहाँ पे मैं अकेली होती हूँ रास्ते में, आई एम विद अ कैब ड्राइवर। तो मतलब आई एम मे बी माई क्वेश्चन इज वेग, बट सर इसका सोल्यूशन क्या है एज अ वुमेन? इज आर दीज टू द ऑप्शंस विच आर कमिंग टू माई माइंड? मुझे तो कोई इसका त्वरित समाधान तो कुछ भी नहीं है। ये तो लगभग ऐसा है, कोई पूछे कि दिल्ली की हवा इतनी खराब है, क्या करें। ये तो बहुत पीछे से जो धारा चली आ रही है ना, ये उसकी विरासत है। अब भोगना पड़ेगा, देह धरे का दंड है ये तो। हाँ, अपना अब कर्तव्य ये है कि यथाशक्ति ये माहौल, गंदगी जो है, इसको साफ करते चलें। लेकिन जो साफ करने निकला भी है ना हवाओं को, सांस तो उसे भी उन्हीं दूषित हवाओं में ही लेनी पड़ेगी। साफ करते करते भी सांस तो उसे गंदी हवा में ही लेनी पड़ेगी। ये बहुत पीछे का बोझ है जो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसका कोई रामबाण इलाज है नहीं कि कैसे हम कर दें कि भारत में या इधर दिल्ली में लड़की बिल्कुल सुरक्षित महसूस करने लगे। रातों रात कुछ नहीं हो सकता। सर इसीलिए मेरे अंदर ऐसे मतलब टू ओवरकम दिस फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस ऐसे तर्क आ रहे थे दिमाग में एंड आई वॉज प्रिटी सीरियस अबाउट इट कि हाँ गन तो होनी चाहिए फिर। uh, मतलब टैंजिबल सोल्यूशंस हाँ, तो निकालता है दिमाग। तब तक के लिए जब तक कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाते, जब समाज ही ऐसा नहीं है कि इस तरह की बात किसी के दिमाग में भी आए, रेप ये सब, तब तक के लिए तो कुछ इस तरह के ही काम चलाऊ उपाय ही करने पड़ते हैं, जिसमें से एक होता है कि पुलिस व्यवस्था बेहतर हो, रातों को बेहतर पुलिसिंग हो, लॉ एंड ऑर्डर, जो जो जुडिशियल सिस्टम है वो फास्टर हो और ज़्यादा तेज़ी से इसमें निपटारे हों, कन्विक्शंस हों। ये सब आप कर सकते हैं। उसमें ये भी आता है कि आप वो जो स्प्रे गन होती है वो सब अपने पास रखें या मार्शल आर्ट सीखें। उसमें ये भी आता है कि जो सावधानियाँ बरतने को कहा जाता है कि गाड़ी में बैठ रहे हो तो गाड़ी का नंबर जो है तुरंत किसी ग्रुप पर पहले एक बार फॉरवर्ड कर दो, अपनी लाइव लोकेशन जो है उस ग्रुप पर डाल दो। ग्रुप से बहुत फ़ायदे होते हैं। बड़ा ग्रुप बना दीजिए अपने जानने के लोगों का, 10-20 लोगों का, कहीं बैठे हैं उसमें अपनी लाइव लोकेशन डाल दी। तो इनमें से कोई भी बहुत अच्छा उपाय नहीं है, लेकिन यही काम चलाऊ उपाय हैं जो अभी करने पड़ेंगे और इसको मानना पड़ेगा कि ये तो पीछे का दंड है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। हमारा जैसा समाज रहा है, जैसी सोच रही है, जैसा इतिहास रहा है, वो सब मिलजुल करके अब इस स्थिति पर आए हैं। हमारा कर्तव्य है इस स्थिति को बेहतर बनाएं ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को ये कम भुगतना पड़े। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, यही है। ये खतरा है, पता है, जिसके साथ जीना पड़ता है। हाँ? और आगे के लोगों को ये खतरा कम हो, इसके लिए दुनिया को, समाज को बेहतर करने की हम कोशिश करते हैं। आपने जो बातें सोची हैं सब अपने लिए ठीक है, वो सब कर भी लीजिए, उनसे कुछ तो ये खतरा टलता ही है। गन वन जो भी है वो अपना रामपुरी देख लीजिए, मुसेबाजी अच्छा है, बढ़िया है। देखिए, दुनिया जब तक ऐसी रहेगी ना कि इंसान के पास जीने के लिए कोई सही वजह, मकसद नहीं है, तो उसको बहुत बड़ी बात लगेगी सेक्स। और इधर क्या करा इन्होंने ना, दिल्ली के आसपास के इलाकों में लड़कियां मारी हैं बिल्कुल बेतहाशा, जो सब होता है ना, इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, इतनी मार दी हैं कि गाँव में शादी करने के लिए उनको लड़की मिलती नहीं है। ये सब प्रथाएं भी चलती हैं कि एक ही लड़की मिली है तो उसे 3 भाइयों ने एक साथ शादी कर ली। ये सब चल रहा है। और जिन जगहों पर उतना बुरा नहीं है सेक्स रेशियो, वहाँ से लड़कियां लाई जाती हैं इस क्षेत्र में ब्याहने के लिए कि पूरे गाँव में कम से कम एक की तो शादी हो जाए। ये हालत कर दी है। तो ये डेस्परेशन बहुत है। एक तो ज़िंदगी में करने के लिए काम नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे प्यार कर सको, और दूसरा ये कि लड़की भी नहीं है, तो फिर वहाँ से विस्फोटक एक स्थिति पैदा हो जाती है। तो जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाती है, वो उसके साथ अपना अपना जो काम है ज़िंदगी का वो थोड़ी छोड़ देता है ना। पर पता होता है कि ये खतरा है और लगातार है, शरीर के भीतर ही है। बहुत बुरा लग रहा है कहने में, पर इसको एक बीमारी की तरह ही मानना पड़ेगा कि शरीर के साथ एक खतरा जुड़ा हुआ है। तो उसका लगातार ख्याल रखना है कि कोई चीज़, कभी भी दुर्घटना हो सकती है।
फिर कह रहा हूँ बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए, क्योंकि आप कोई ऊंची बात सोच रहे होते, आप किसी और तल पर विचार कर रहे होते या ध्यान में होते, उसकी जगह आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोई मेरे शरीर को तो नहीं हानि कर देगा। ये बिल्कुल गिराने वाली बात है, मुझे पता है। क्या करें, आप लोगों का दिन में इसीलिए सत्र करते हैं, रात में आपको यहाँ बुला करके फिर 5 बार 6 बार मुझे पूछना पड़ता है कि काउंसलर जिनके जो आपके हैं उनसे कि तुम्हारे जितने आए थे सब पहुँच गए घर, पहुँच गए घर। अब 2-2 बजे आज जैसे कितना लंबा चल रहा है, आज इतना लंबा इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि मुझे ये नहीं है कि रात बहुत हो गई, हालांकि अब होने लगी, पर यही मैं अब रात में खींच दूँ 2 बजे तक और उसमें महिलाओं को ही मैंने बुला रखा हो, तो वो घातक हो जाएगी स्थिति। तो आप लोग दिन में आ सको इसलिए दिन का सत्र रखते हैं। यहाँ हुआ था, संस्था में ही हुआ था, यहाँ से पास में ही जाने के लिए, यहीं पे ही काम कर रही थी, यहाँ से निकली रात में जाना, वो उसको कहीं और ही ले गया और वो चीखी चिल्लाई, हाथ पाँव चलाए, घुसा घुसा मारा, तो वहीं सड़क पे उतार के भग गया। ये सोचो ये आपके साथ एक मेट्रोपॉलिटन में हो रहा है। भारत अभी भी 2/3 कहाँ रहता है, और उत्तर भारत तो अभी 80% गाँव में रहता है, यहाँ अर्बनाइजेशन नहीं है। गाँव की लड़की का क्या हाल होगा। सर एक चीज़ मैंने अपनी फ्रेंड सर्कल में भी यही नोटिस किया है कि हमें फिर ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब घटिया सी सोच आ जाती है हमारे अंदर कि वी शुड एक्चुअली गेट मैरिड टू अ रिच मैन, लाइक अ रिच गाय, बिकॉज फॉर सिक्योरिटी। सर ये मैंने खुद को भी देखा है ऐसा सोचते हुए। हाँ वो मैं मालूम। तो बट बाद में अब इसी चीज़ को देखो कि ये क्या रीज़न हुआ, मतलब व्हाट इज ये पर क्या ऐसा होता है, आप जो बोल रहे हो वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बड़ी गिरी हुई बात है तो नहीं बोली जानी चाहिए, क्योंकि वही हो रहा है। और जो कर रहे हैं हम उनको एकमुश्त दोषी भी नहीं ठहरा सकते कि अरे ये तूने क्या किया, तूने पैसों के लिए कमी लड़के से शादी कर ली, वो और क्या करती। ये सब जानता हूँ मैं बट फिर बहुत। इस चीज़ से बहुत खुद को मतलब ऐसा लगता है कि यार ये कितनी घटिया बात है, मतलब ये हाँ ना घटिया बात है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि ये घटिया बात स्वीकारनी क्यों पड़ती है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, पर मैं देख पाता हूँ कि ये निर्णय कहाँ से आ रहा है। आप उसको दबाव में रखोगे रखोगे रखोगे, ये तो किराए पे घर भी नहीं देते हैं कई बार, इसको किराए पे घर नहीं दोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तुम्हारा है नहीं, घर वाले जब देखते हैं कि लड़की अपनी राह पर चल रही है तो अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। वो कहते हैं भैया जब तू अपने हिसाब से जी रही है तो हमसे किसी तरह की मदद की उम्मीद मत रख, देख लो ये अपना हिसाब किताब। अब उसे रहने को घर नहीं ठीक से, कोई कहीं समर्थन नहीं, ऑफिस में जाए तो ऑफिस में उल्टा माहौल है, ऑफिस से बाहर निकले तो ये है, फिर आप करियर की शुरुआत करते हो जब, तो बहुत पैसा तो आपको मिलता नहीं, और वही वो दिन है जब आप पे शादी का दबाव है, बहुत तो आप कमा नहीं रहे शुरू शुरू में ही, घर वालों से भी दबाव पड़ रहा है, दुनिया साथ नहीं दे रही है, तो लड़की टूट करके स्वीकार कर लेती है, हाँ भी दिखाओ कौन सा अमीर लड़का है, शादी कर लेती हूँ। फिर वो देखती है कि उसकी बहनों ने जिन्होंने ये वाला रास्ता ले लिया है वो बहनें तो सब मौत कर रही हैं, तो कहती है कि यार मैं ही पागल हूँ, ये मेरा मेरा मुंह देखो कैसा हो गया काम करते करते, उसके मुंह पे धूल लगी हुई है, वो धूप में भी निकल रही है, ये सब है। और बहनें बिल्कुल मुफ्त का माल सजी बजी एकदम सेक्सी बन के घूम रही हैं और बता रही हैं कि मैरिटल ब्लिस है हमारी और बढ़िया चल रहा है सब, ये तो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और ऐसा है वैसा है। द गर्ल सकम्स, मैं वो जानता हूँ सब मैं, और जितना जो कर सकता हूँ वो करता भी हूँ। संस्था में पता नहीं चलता है, हमारे यहाँ पे लगभग 50% हैं लड़कियाँ महिलाएं, पर पीछे पीछे जितना उनके लिए चुपचाप करा जा सकता है करते हैं। अम, करना मत लेकिन ये सब। मैंने एक से पूछा था, मैं कहा यार इतना ही तो मिलेगा ना कि पहले खतरा था कि 4 अपरिचित लोग रेप कर सकते हैं, अब निश्चित है कि एक परिचित आदमी रेप करेगा, तो इतना भी बेहतर नहीं है विकल्प। बस इतना था कि पहले वाला अपरिचित होता, अब वाले को परिचित कहोगे, पर होगा तो देखो अभी भी वही। हाँ पहले वाला कोर्ट में घसीटा जा सकता था, इस वाले को तो कोर्ट में भी नहीं जा सकते। अभी साहब शायद पता नहीं, हमारे कोर्ट ने फरमाया है कि अगर बेस्टियलिटी कर रहे हो, वो समझते हो क्या होता है? हम्म? अप्राकृतिक सेक्स कर रहे हो अगर तुम पत्नी के साथ, तो ये कोई गुनाह नहीं है कि तुम पति हो। तो तुम एक किसी अमीरजादे को पकड़ लो, 99% होना तो वही है, और आप शिकायत भी नहीं कर पाओगे। कानून कहता है कि कानून ने सेक्स को शादी के इतने केंद्र में रखा है कि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज ही माना जाता है जब सेक्स हो गया, उसके बिना मैरिज ही अधूरी है। और अगर इतना ही नहीं है कि तलाक हो जाएगा, आप पर सजा का मुकदमा चलाया जा सकता है ये कह के कि आपने क्रूरता करी है, हाँ? पति की सेक्सुअल मांगों को पूरा ना करके, तो ये क्रूरता है। बेचारा देखो सूख के काटा हो गया, पन इंटेंडेड, भूखा था। हम्म? वैसे पत्नी भी यही इल्जाम पति पे लगा सकती है, 6 महीने की शायद मियाद होती है, 6 महीने तक पति कहे कि बाबा जी का ब्रह्मचर्य चल रहा है, तो पत्नी कह सकती है कि ऑल वेरी डर्टी। अब डर्टी इधर भी है डर्टी उधर भी है, कम से कम वो डर्ट पकड़ो जिसे साफ करा जा सकता हो। एक संस्थागत डर्ट पकड़ोगे, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डर्ट पकड़ोगे तो उसको साफ करना थोड़ा और मुश्किल होगा। और एक और बात है, ये छेड़ा-छेड़ी कोई कर भी देना तो भाव मत दिया करो। बिल्कुल समझ में आता है, मुझे भी क्रोध आएगा, मेरा शरीर है, कोई ऐसे आगे पीछे से कंधा छू दे तो भी क्यों छू रहा है भाई इतना? बिल्कुल ठीक है, हमारे शरीर को छूने का हक तुम्हें किसने दे दिया? बिल्कुल सही बात है। पर देखो अध्यात्म क्या सिखाता है? देह भाव से मुक्ति ही तो। देह है, हम नहीं है। तुमने हमारी देह गंदी कर भी दी तो हमें नहीं गंदा कर दिया। हमें गंदी करवानी नहीं है, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई यूं ही आकर के हमें छुए, पर है एक से एक कोई आकर के
छू के छेड़ के चला भी गया, बिल्कुल हम भरपूर उसका विरोध करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर हो गया तो उसको लेकर मत बैठ जाओ। उसको लेकर बैठ जाओ। सुबह बस में जा रहे थे, किसी ने बस में, भीड़ भरी बस में छेड़ दिया, छू दिया, उसके कारण पूरा दिन अब काम में नहीं लगा रहे, तो ये ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया। ये ज़्यादा बड़ा नुकसान है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई छेड़ाछाड़ी करे, लेकिन अगर हो गई तो हम उसको अपनी सही ज़िंदगी के रास्ते में आने नहीं देंगे, क्योंकि एक नुकसान तो चलो सुबह कर गया, अब हम ये नहीं करेंगे कि उसको लिए लिए घूम रहे हैं। अरे ठीक है, आप चल रहे होते हैं, कौवे होते हैं, वो आकर कई बार टट्टी कर देते हैं। एक बार मेरे तो सीधा यहीं कर गया था। अब तो मैं क्या करूं? कोई कौवा है, वो आकर के कर गया हमारे ऊपर टट्टी, तो अब उसको याद किए थोड़ी घूमेंगे? क्यों भाई? कर गया, अब कोशिश करेंगे अगली बार लगाएं दो उसको। और उसके बाद भी कभी ऐसा हो जाए तो बहुत भाव मत दिया करो। बहुत सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर संवेदनशील हो जाती हैं। तुमने देखा हाउ यू आर स्टेयरिंग एट मी? फिर क्या देखा, क्या कर रहा है? वासना है और क्या है उसमें? तुम इतना क्या उसको विलक्षण अद्भुत चीज़ की तरह बता रहे हो? वासना है और क्या है? कुत्तों में भी होती है, छिपकली में भी होती है, कीड़ों में भी होती है। वासना है उसमें। यू जस्ट सॉ व्हाट ही डिड। ऐसे ऐसे क्या बता रहे हो? वासना है, वासना के रूप है। ही जस्ट ग्रोप्ड मी, वासना है। हम बिल्कुल नहीं चाहते ग्रोपिंग हो, और हम बिल्कुल चाहते हैं कि तुम्हारे हाथ इतने मजबूत हो कि ग्रोपिंग हो तो एक लगाओ अच्छे से। लेकिन उसके बाद भी कोई कुत्ता आकर के इस तरह कुछ कर जाए तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसकी वजह से अपनी जिंदगी के निर्णय बदल दो। सिंस द डे आई वाज ग्रोप्ड इन दैट बस, आई हैव बीन थिंकिंग आई शुड गेट मैरिड। ये क्या तर्क है? ये क्या तर्क है? छोटी सी बात से, और मैं मैरिज के खिलाफ नहीं हूं, सब जानते हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि इस कारण से शादी मत कर लेना कि दुनिया भर में कुत्ते घूम रहे हैं, उनसे रक्षा करवाने के लिए मैंने शादी कर ली। मैं कह रहा हूं इस कारण से शादी मत कर लेना। बाकी कोई बहुत अच्छा ऊंचा कारण मिल जाए, जीवन में कोई कृष्ण जैसा ही आ जाए तो बिल्कुल करो। छोटी सी शर्त है बस ये। और ये कोई अच्छी वजह नहीं है कि मैं निकला करती थी, मुझे लड़के छेड़ते थे तो मैंने शादी कर ली, इस वजह से नहीं।